नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि घर में जो देवस्थान होता है, पूजा स्थान होता है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उस पर किस प्रकार की फोटो रखनी चाहिए, उस वहाँ पर किस प्रकार की मालाएं रखनी चाहिए, अगरबत्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दिया जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले दिशा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम होगा या कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ पर जो है देवस्थान होना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार पूजा स्थान जो होता है हमारा, वो घर के उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसके अंदर होता है। तो आपका घर का जो उत्तर और पूर्व का कोना है, वहाँ पर आपको पूजा स्थान बनाना है और वहाँ साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है आपको। यदि कोई भी जो है घर का मुखिया जो है किसी भी कारणवश यदि वहाँ पर गेट खुल रहा है पूरब और उत्तर के कोने में, तो वहाँ पर गेट खुलते समय आप ध्यान रखिए, यदि आपने वहाँ पूजा स्थान नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बनाते क्योंकि वहाँ पर गेट खुलता है उनका, तो फिर आप भूल कर भी वहाँ चप्पल और जूते ना खुला करें और न ही किसी प्रकार का कोई हाथ धोने का जो वो आता है वो भी रखें। ना यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप यदि उत्तर और पूर्व के कोने में आपका गेट खुल रहा है, घर का मेन गेट, तो वहाँ पर आप जो है कोई पानी का भरा हुआ मटका, घड़ा, कलश वगैरह रख दीजिए, उस पर एक नारियल रख दीजिएगा, ठीक है, तो शुभ रहेगा। किसी प्रकार की गंदगी जो है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए उत्तर और पूर्व के कोने में। टॉपिक पर लौटते हैं। जो भी कर पा रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था कि पूर्व और उत्तर के कोने में आपको अपना घर का पूजा स्थान रखना है। वहाँ पर लकड़ी का मंदिर आप लगा सकते हैं, जो भी बाजार में बने बने आते हैं, नहीं तो ऑर्डर देकर आप बना सकते हैं। अब मैं अब मेन चीज़ पर आता हूँ कि किस प्रकार की फ़ोटो आपको रखनी चाहिए। कंपल्सरी मैं बता देता हूँ, बाकी तो आपकी अपनी मान्यताएं हैं। कोई करणी माता को मानता है, कोई शीतला माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मान्यता है, क्या रखें क्या ना रखें। लेकिन कंपल्सरी जो है जो होता है वो बता देता हूँ कि एक तो आपको पंचदेव की जो है फोटोएं रखनी है जो फ्रेम की हुई होंगी। पंचदेव आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप जो हैं कंपल्सरी बैठी हुई लक्ष्मी की फ़ोटो, बैठी हुई लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करें जो फ्रेम की हुई होगी, और पास ही में उनके गणेश जी की फ़ोटो भी रखें। यदि स्टूडेंट वगैरह हैं तो जो हैं वो सरस्वती की फ़ोटो भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विद्या बुद्धि के लिए सरस्वती बहुत ज़रूरी होती है। आपका कोई कुल देवता है, कुल देवी है, तो उसकी फ़ोटो भी आप साथ में रखें पूजा स्थान के आसपास ही, तो बहुत ज़्यादा कृपा आपको मिलेगी। सबका ये टारगेट रहता है कि पूजा स्थान तो हमने बना दिया घर के अंदर, लेकिन जो है लक्ष्मी जी की कृपा होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और ज़रूरी टिप्स आपको बता रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी है आपको श्री यंत्र की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो के सामने ही श्री यंत्र रख दें। श्री यंत्र आप स्टील का ले सकते हैं, पारद का श्री यंत्र भी आता है, तांबे के भी आते हैं बने बनाए। और नहीं आपसे बन पा रहा है तो जो कागज़ का आता है फ्रेम किया हुआ, वो भी आप मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का श्री यंत्र होना चाहिए, कम बात यह है, उसको आप अपने पूजा स्थान में ज़रूर रखें। साथ में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि धन की देवी हैं तो उनकी प्रसन्नता सबसे आवश्यक है, तो आप जो है स्पष्ट की माला भी रखिए, कमलगट्टे की माला रखिए, और कमलगट्टे की माला बिछाकर ही उस पर लक्ष्मी जी की जो है फ़ोटो आप रखिए, ठीक है। इससे क्योंकि कमलगट्टे की जो माला होती है लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रिय होती है, और कहा जाता है कि जहाँ कमलगट्टे का जो निवास होता है यदि घर के अंदर, तो वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य निवास करती हैं। तो और पास ही में, ये तो हो गया कमलगट्टे की माला बिछा करके लक्ष्मी जी की फ़ोटो स्थापित करनी है। पास ही में आप जो है जो कुछ न कुछ चावल वगैरह भी रख सकते हैं, शंख वगैरह आते हैं, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो के साथ ही, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख जो है माँ लक्ष्मी जी का जो है भाई है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी एक साथ ही, तो दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, तो उसकी स्थापना भी करें। कुछ न कुछ
सौंदर्य की सामग्री भी आप माँ लक्ष्मी जी की फोटो के पास रख देंगे, जैसे मेकअप का सामान आता है, तो उससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप अपने घर में करिए। पूजा स्थान के आसपास माँ लक्ष्मी जी की जो है पूजा अर्चना करें विशेष रूप से, क्योंकि सभी को धन की आवश्यकता होती है। और बाकी आपका अपना कुल देवता है वो सब तो है ही। और माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए आप जो है कमल गट्टे की माला से 108 बार लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो भी आपको मिल जाए, और नहीं तो ओम लक्ष्मी नमः इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। वैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं लक्ष्मी जी के, तो इस प्रकार से आप 108 मंत्र डेली आप करें कमल गट्टे की माला पर, या स्पष्ट की जो माला आती है उस पर जाप करना है आपको। और जाप आप जब भी करें तो पूजा स्थान में अकेले बैठकर करें, कोई आपके जाप को देख न रहा हो। यदि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि देख रहा है, तो फिर आप जो एक कपड़ा लेकर अपने माला के ऊपर एक कपड़ा लगा दें ताकि उसको कोई देखे नहीं। ठीक है, और के जो है उपाय बहुत से होते हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो इस टॉपिक पर विशेष हम जो है चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। यहाँ पर मेरा यही था कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और अपना जो पूजा स्थान है कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, तो इस टॉपिक पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। ये वास्तु के अनुसार है, ज्योतिष धर्म वास्तु के अनुसार है, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। और फिर देखिएगा आपके घर में धन की बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से सुख शांति की व्यवस्था होती है। साथ ही में आप जो है अपने पूजा स्थान के पास जो है कोई कलश पानी का भरा हुआ छोटा सा जो कलश आते हैं छोटे छोटे साइज में मिट्टी के, वो भरकर रख दीजिएगा। और वहाँ पर एक नारियल उस कलश के ऊपर रख दीजिएगा, उस पर मौली बंधी हुई होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए कितना चमत्कार होता है, आपके धन में वृद्धि होती है, घर में किस प्रकार से सुख शांति स्थापित होती है, और काफ़ी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे आपके घर में इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल का बटन है उसको दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिले और उसको देखें आप। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।